जी बच्चों, चलो 8.2 स्टार्ट करना है मुझे। 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें इसके ऊपर टिक करके रखना कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनका एचबीएससी का पेपर है उन वो तो ये मान के चले कि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 या 2 नंबर के, पक्की बात है। भैया क्या लॉन्ग क्वेश्चन? नहीं, एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई वालों के लिए भी 1 से 2 क्वेश्चन मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई आ सकते हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप देखो ना 8.3 में, 8.4 में बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं। तो वहां से कुछ एग्जामिनर सिर्फ 4 नंबर का पूछ सकता है। छोटे-छोटे क्वेश्चन के लिए वो प्रेफर करेगा 8.2 या फिर 8.1, याद रखना। और मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता रहा था, 8.2 मतलब पूरी जो 8th एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है। ये 11th में भी काम आएगी, आपको 12th में भी काम आएगी, लेवल अप होता चला जाएगा। यहाँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 12th में जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये सारा लिंकिंग है, याद रखना इस बात को। 8.2 शुरू कराने से पहले, अच्छा जो बच्चे इसे यूट्यूब पे के लिए पूछ रहे थे ना मेरे से कि आई ये वाली वीडियो नहीं आई, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुई थी, मैंने बता दिया था आपको, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और आप लोग लास्ट टाइम की वीडियो पड़ी हुई थी, उसको रेफर कर सकते थे। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, आ जाओ कोई बात नहीं। अभी 8.1 ना मैं इसके बाद सोच रहा हूँ रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, नहीं डाल दूंगा। इसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट नंबर याद हो, कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने टेबल कराई थी बच्चों? अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में मैंने टेबल करवाई थी। ये कौन सी टेबल कराई थी जिसमें मैंने आपको क्या याद करना सिखाया था बच्चों? वैल्यूज, वैल्यूज। मतलब भैया साइन 30 की, साइन 60 की, 45 की। भैया प्री डिफाइंड कौन कौन से है मैं फिर से बता देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कोई आपसे पूछे कि 90 डिग्री से आगे नहीं है तो आप उससे लड़ोगे नहीं, आप उससे बोलोगे है कहां तक है? 360 तक। मतलब एक पूरा सर्कल जो बनता है 360 का बनाता है ना, तो 360 डिग्री तक एंगल्स हैं प्री डिफाइंड। भैया कोई आपसे दोबारा से पूछ दे कि साइन 720, 800 की वैल्यू निकल सकती है? निकल सकती है, सबकी वैल्यू निकलती है, पर आपके सिलेबस में कहां तक है? सिर्फ 90 तक। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स में से कोई भी 1-2 मैं सॉल्व करके दिखाऊं, तो चलो एक बार आप ही के लिए पहले मैं फर्स्ट कर देता हूं, मैं अब कर लेता हूं एक एक करके बच्चों को। ऑब्वियसली आपने कर लिया होगा ये, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं करा देता हूँ। cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, अच्छा सुनो सुनो, चलो बातें बंद करो। cos 60 डिग्री, भैया साइन 60 कितना अच्छा एक बात बोल रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखता हूं, आप लोग जाएंगे अपनी टेबल पे, जहां मैंने टेबल लिखवाई हुई है, आप वहां जाएंगे और मेरे संग क्रॉस चेक करेंगे। भैया साइन 60 पे कितना होता है? √3/2। ठीक है भैया, भैया भैया ध्यान से सुनना, मुझे नहीं पता आपको पता है नहीं पता, cos 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2। भैया कैसे? मैंने बताया था ना बच्चों, साइन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं और फिर पोजीशन उल्टी वाली होती है, यानी कि साइन 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू होती है। भैया यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, फील करो, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है दिमाग में। कितना है ये? √3/2। वेरी गुड। भैया साइन 30 पे कितना होता है? अब एक बार मैं साइन की वैल्यू रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको याद है मेरे पीछे पीछे बोलते रहना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। भैया कहां कहां पर? भैया पहले ही बोल दिया मैंने प्री डिफाइन, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये मेरे को वैल्यूज याद है। यार मैं सच कह रहा हूं, आज तक मुझे भी सिर्फ साइन की ही वैल्यू याद है, बाकी बन जाती है। अब देखो 2-4 वैल्यूज तो रट जाती है, जैसे कि tan 45, ये सब रटी होती है थोड़ी बहुत। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रटने का मतलब यहाँ गलत नहीं है, करते जाओगे ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। अब साइन 30 की वैल्यू आप लोगों ने मुझसे बोला कि कितनी है? 1/2। भैया वही किसकी होगी? cos 60 की भी पक्की बात है यही होगी। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा 3/4। √3 से 3 को करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम लोगे 4/4 और ये 1 आके आपका खत्म। भैया इजी क्वेश्चन था, करवाया भी मैंने गलत, आप लोगों की काबिलियत पे भरोसा नहीं था मुझे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग कर सकते हैं, सेकंड आप कर सकते हैं। थर्ड आप लोगों ने पूछा था, मैं थर्ड आप लोगों के संग यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। मैं थर्ड फोर्थ में सब करा दूंगा, आप बस बने रहो। बेटा क्वालिटी मैटर करनी चाहिए। क्वेश्चन तो क्या है? क्वेश्चन तो आपको पता ही है, कहां पर है पता है आपको? सारे क्वेश्चन नेट पे पड़े हुए हैं, पड़े हैं ना? समझ में आना चाहिए बच्चों। कॉसेक 30 डिग्री, अब मैंने तुम लोगों को बताया नहीं बताया, मेरे टाइम की जो, हमारे टाइम पे इतना वो नहीं होता था, बताया था मैंने, पीडीएफ इतनी नहीं मिलती थी हमारे टाइम पे, तो चीज चलती थी कुंजी। आप लोगों ने पता नहीं सुना भी नहीं सुना, वो आज तक है मेरे पास, मेरे टाइम की। मतलब गाइड होती है, एक तरीके से गाइड होती है, मैथ्स में जो चलती है उसे कुंजी कहते हैं। नंदराम एनडी कहते थे शायद उसे, पता नहीं क्या था उसकी फुल फॉर्म, पर एनडी की गाइड थी मेरे पास। साइन भैया मैं एक एक करके चलूंगा बच्चों की तरह। cos 45 आप लोगों की नजर आपकी बुक में होनी चाहिए। भैया tan 45 की वैल्यू पता चल जाता, tan 45 की अगर वैल्यू पता चल जाती तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेते तो cos की आ जाती। देखो वैसे मुझे याद है कि tan 45 की 1 होती है। अच्छा
कॉस है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, यहां मुझे लगा कि कॉट है, भैया कॉस की है। एक बात बताऊं मैं आपको, एक अकेला ऐसा एंगल है जहां पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। भैया क्या कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं भैया साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है। दोबारा से, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है, ये आप याद रखना। तो उसी तरीके से कॉस 45 की कितनी हो जाएगी? 1/√2। बच्चों 1 मिनट ले लूं बस आपका। जी भैया tan 45 की इसीलिए 1 होती है क्योंकि साइन थीटा से कॉस थीटा पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, अच्छा sec 30 की वैल्यू, भैया sec की तो नहीं पता, गलती से अगर कॉस की पता चल जाए तो मैं sec की निकाल दूंगा। एक बात बताओ, अभी अभी आपने देखा कि sec की कॉस की कितनी होती है? √3/2 बाय, बस यही तो चाहिए। आगे बताइए cosec 30, भैया sin 30 की पता चल जाती 1/2, तो कितना हो जाएगा ये? 2/1। बच्चों मैं समझ गया आपने यहाँ पर कहाँ गलती करी होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रेसिप्रोकल और लेने पे आप लोग डर गए होगे और आप लोगों ने छोड़ दिया क्वेश्चन। 1/√3 एलसीएम मैं अगर लेता हूं तो ये बनेगा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3, 2 + 2 डिवाइडेड बाय √3। बच्चों इससे ही कट जाएगा। भैया 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 हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, क्या कहना चाहते हो बोलो? अच्छा ये 2 है, ओ, पता नहीं क्या हो गया मुझे लिखने में, तुम लोगों के संग रह के ना। चलो सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं बच्चों, तो डरना क्या है इसमें? एक बात बताओ, वो ले लें, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो नाम देना है। √3 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर कहाँ, मतलब ऊपर क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है? 2 + 2√3, यही है। अभी काम करते हैं, √3 को तो बच्चों ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पीछे के आंसर देखा वो मुझे बता देना, आप लोग पीछे से मैच कर रहे होगे, मुझे पक्का पता है। आप इसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप √2, 2 + 2√3 पे भी छोड़ सकते हो। पीछे आंसर क्या है मुझे बता दो यार, अगर पीछे कुछ और आंसर दे रखा है तो एक बार मैच कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी सेवा कर लेते हैं। बताओ पीछे आंसर क्या है जल्दी से, मेरी बुक में है नहीं, जल्दी से बताओ, तुम लोग बताओ बताओ बताओ। नहीं है बच्चों इसमें आंसर नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, एक मिनट। 2, एक मिनट बच्चों, 3√2 माइनस √6 अपॉन में, ये नहीं आया आप लोगों का, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर ध्यान से इस बात को देखें तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, मतलब भैया भैया क्या करना है, रैशनलाइज करना है फिर से। देखो नीचे सिंगल टर्म आ रही है, सिर्फ कितनी आ रही है, वो जो कि 8 आ रही है। आप इसको क्या कर लेना, अच्छा नीचे पूरा का पूरा आपका यही आ रहा है, भैया ये कैसे आ रहा है, जरा इसको आप सॉल्व करके कुछ और बता सकते हो? मैंने कहा चलो एक बात बताओ, √3 तो 3 रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? वो गाना याद आ गया, तुरुतु, ठीक है। 2 को आपने √2 से करा। एक मुझे बात बता दो, बस मुझे एक बात बता दो, √2 क्या हो बच्चों? हाँ ये तो सही है ना, ये तो सही है, वेरी गुड, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बच्चों अब इसको इससे कर लिया, इससे भी तो करोगे। अच्छा √2 को √3 से करोगे तो आंसर कितना होगा? हाँ पक्की बात है ना? ठीक है, तो अगर ये √2 को √3 से करेंगे और ये √6 हो जाएगा, तो क्या बच्चों इसको यहाँ पर 2 बाहर ही रहने देते हैं और यहाँ √6 लिख लें, लिख सकते हैं ना? भैया कैसे करा प्लीज दोबारा बता दो। √2 को 2 से करा तो बच्चों ये आ गया। एपी में भी ऐसा क्वेश्चन करा था जो मुझे याद आ रहा है, 2√2 का। क्या बच्चों? नहीं नहीं उससे नहीं होगा बच्चों, ये तो पावर है ना, तुम लोग भूल गए फिर से, ये तो मैंने आपसे, तो वही तो लिखा है 2√2। नहीं नहीं तो रू वो क्वेश्चन क्वेश्चन ही गलत है बेटा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 होता है। यहाँ तो एक √2 है और एक 2 है ना, ध्यान से समझो, देखो डाउट जितने आ जाए उतना अच्छा है। बेटा इसको आप लोग लिखते हो 2, 1/2 बेस सेम करोगे, नालायक को इसको कैसे लिख लोगे? इसका बेस है देखो कितना है, इसका बेस, इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर कितनी है 1, ऐड करोगे तो ये बनेगा 1/2 + 1, ये बनेगा 3/2। नहीं नहीं आप देखना इसको, आप एक बार इसको घर जाके जरूर क्लैरिफाई करना, ये वाला डाउट यहाँ पर नहीं बैठेगा आपका, ठीक है? बाकी रिकॉर्डिंग चली रही है, आप इसको देखकर समझ जाना कि आपका डाउट क्या था, गलत होगा वो वाला डाउट। अच्छा ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर √6 और भैया 2 भी लिख दिया। कुछ बच्चे यहाँ पर कलाकार होते हैं, वो क्या गलती करते हैं, मैं उनको एक्सेप्शन ले लेता हूँ, होते हैं ना बच्चों कुछ बच्चे, है ना? अब नाम नहीं लेंगे हम किसी का, ठीक है? अब यहाँ पर आप बात समझो, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनको आपस में, नहीं कर सकते ऐसे, प्लस करने लग जाते तो हो जाता काम। भैया इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, √3 यहीं छोड़ा आपने, भैया ये 2√2
जो भी है बच्चों इसको यहीं लिखो, और यहाँ पर क्या बचा हुआ बच्चों, 2 रूट, इसका कर लो आप रैशनलाइज। अच्छा, हो गया रैशनलाइज। भैया नीचे क्या बन रहा है, जरा अगर आप नीचे की बात करो तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करोगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। भैया 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 अलग से देख लें क्या इसको, क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह कम है, यहाँ मेरे पास जगह कम है। एक काम करता हूँ, आएगा तो 80 मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ करा देता हूँ ना, कोई बात नहीं, समझना ही तो आपको। 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, और इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है भैया, दूसरा क्या आ रहा है आपका बताना, 2 रूट 6 का स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होता है आपको, ठीक है। अच्छा 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 6 का स्क्वायर करोगे तो अरे 6 का करना क्यों है, कट जाएगा ना, कट जाएगा ना, तो 6 होगा, ये कितना हो गया 24। भैया अब यहाँ पर अगर आप अपना आंसर देखोगे तो नीचे आ रहा है 8 माइनस 24, नीचे कितना आ रहा है बच्चों 8 माइनस 24, यानी कि नीचे माइनस 16 आ जाएगा। भैया ऊपर क्या आ रहा है जरा देखना बच्चों, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है यार, अब सीधा अपना अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करो, अंदर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो। एक काम करता हूँ, मेरे को ना जगह चाहिए क्योंकि मेरे को लग रहा है कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे आप लोग, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, वो ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट मुझे लग भी नहीं रहा किसी काम का है, बहुत ईजी है। नहीं ना ना को अच्छा मैं रिपीट कर दूंगा, भले ही मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तक तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, आंसर मैच करने में दिक्कत हो रही है ना, मैं उसे फिर से रिपीट कर दूंगा। बस अभी जिनको आ रहा है वो समझते रहो, जिनको नहीं आ रहा वो शांत बैठो, संयम रखो, भगवान आपकी भी सुनेगा, सुनेगा बेटा भगवान आपकी। अच्छा ठीक है भैया, यहाँ पर कितना आया था अगर मुझे बता दो आप लोग, तो 8 माइनस 24। भैया हमें समझ नहीं आ रहा, ए प्लस बी माइनस बी ना, लाइक वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये लो लिंक बना के, अब यहां पर ध्यान से सुनना, आपको √3 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, √3 को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे। √3 को अगर इससे करोगे तो अगेन कितना हो जाएगा, ये रहेगा 2, और अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों √6। ठीक है भैया कोई बड़ी बात नहीं, ओके। भैया √3 को जरा इससे भी कर लो तो 2 तो यहाँ रहेगा, अंदर कितना हो जाएगा बच्चों √18। बच्चों 2 कॉमन है क्या दोनों में, ये बिल्कुल कॉमन है, तो अगर 2 को कैंसिल कर दोगे तो 2 कॉमन आएगा, पहले क्या बचा हुआ है बच्चों यहाँ पर √6 √18, और बेटा नीचे कितना था, कट के आंसर कितना हो रहा है √6 18, और नीचे हो रहा है -8। भैया कुछ हद तक आंसर मैच होना शुरू हुआ है बच्चों। आप लोगों का आंसर पता है कहाँ लिखा हुआ है, शायद ये आंसर था ना बच्चों, यही आंसर था ना। भैया अब आप मुझे ये कहना चाहोगे कि क्या ये आंसर ऐसा नहीं है, कौन बच्चा मुझसे ये चैलेंज करने के लिए रेडी है कि ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं है। भैया हम पूरी हाँ, अरे भैया मेरे को जो मुझे तो पता ही था, हम सारे ही भैया आपके खिलाफ हैं, या हम सारे ही आपके खिलाफ हैं बच्चों। ये आंसर बिल्कुल इससे मैच कर गया, वो मैं दिखा देता हूँ बच्चों। ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं क्या, भैया बिल्कुल आपकी क्लास, आप जो मर्जी वो ले लो, तो ये हो जाएगा √18 √6 और 8। भैया माइनस कहाँ गया, ऊपर का माइनस कॉमन लिया, नीचे वाले से काट दिया, पक्की बात है बच्चों। ये √6 की जगह आपको √6 दिख रहा है, भैया √6 की जगह √6 दिख रहा है, √18 की जगह आपको ये नहीं दिख रहा, कैसे दिख रहा है भैया, ये देखो मैं आपसे एक बात बताता हूँ बेटा, 5th एक्सरसाइज करी थी मैंने, मुझे आज भी आप वीडियो खोल के देख लो, आपके पास सारी पड़ी हुई है, वहां √18 को √36 को हमने बनाना सीखा था तोड़ तोड़ के। बच्चों कहते हो तो क्वेश्चन बताओ, मैं अभी के अभी कि वो क्वेश्चन कौन सा था, आप लोग कह भी रहे थे कि हमें आता है करना स्क्वायर रूट कॉमन लेना, जब उसमें आप पता नहीं कोई और लॉजिक लगा रहे थे, 2 को 2 से कर रहे थे, 2 को 2 से कर रहे थे, बट मैंने एक लॉजिक ये बताया था कि एक बड़ा होल स्क्वायर चुन लो। जैसे कि अगर आप किसी को 32 लिखना है तो 32 को 2 इंटू 2 2 इंटू 2 मत करो, वो बेवकूफ वाला काम है। मैंने क्या बताया था 16 इंटू 2 कर लो, और 16 का स्क्वायर सीधा कॉमन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरीके से बेटा √18 को यहाँ 2 2 मत लिखो, आप सिंपल ये समझो 9 इंटू 2 लिख लो। भैया क्यों, बेटा 9 का स्क्वायर रूट क्या कितना होता है 3, और 3 आपका कॉमन आ जाएगा, और यही तो यहाँ लिखा हुआ है। भैया कुछ बातें हमें समझ आई, कुछ बातें हमें समझ आई कुछ बातें हमें समझ आई, छोड़ो, कुछ बातें हमें समझ आई। डाउट ये है आंसर हम तो तुम लोगों का फोकस ही नहीं है, प्लीज होने दो ना बाहर जो हो रहा है। अब वही परसों बारिश हो रही थी, सारे बच्चे बाहर देख रहे हैं, तुम लोग अंदर देखो, यहाँ देखो ना, यहाँ समझो। अच्छा भैया हमारा आंसर तो यहीं आ गया था,
क्या हम इसको यहीं पर छोड़ दें, मतलब यहीं पर छोड़ दें? बेटा बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पर छोड़ो या फिर वहां पर छोड़ो, कोई फर्क नहीं बनता। बट आपको मेरे को आंसर एक बार प्रूफ कराना था, मैंने प्रूफ करा दिया। अब जिनको समझ नहीं आया ना, मैं उनके लिए रिपीट करूंगा, बट अभी के लिए आपको जितना उतारना है यहां तक उतार के रख लो जहां तक हमारा आंसर आया था, फिर हम दोबारा से समझ लेते हैं, एक बार आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। कम ऑन, कॉपी करो। चलो हो गया नोट। मैं नहीं मिटा रहा हूँ, जल्दी से करो ना, थोड़ी स्पीड अप भी करो आप लोग अपनी, एकदम डेड स्पीड है तुम लोगों की। हो गया डन, थैंक यू। अमीर अच्छा प्लीज फोकस कर लेना, वैसे कोई टाइम इतना लगाने लायक क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी इसमें 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है इसमें। मैं सारा का सारा रफ कर रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भैया क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, पूरा ही रफ करो, एक काम करो, एक बात बताओ मुझे, हमने लास्ट आंसर कहाँ निकाला था, मुझे वो बता दो। लास्ट आंसर √3 √2 2 प्लस, चलो बस इतना था, आंसर अपना आ जाएगा। बच्चों सबसे पहले मैंने क्या करा, √3 को तो यहीं पड़े रहने दिया, मैंने 2 √2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हो गया मेरा 2 √2। बच्चों दोबारा ध्यान से समझना, इस √2 को कुछ गधे क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। इस √2 को कुछ गधे 2 से कर देंगे। मैं कहता हूँ वो भी कोई गलत चीज नहीं है, बट आपको मैं एक सिंपल सरल दिखाता हूँ, ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो 2 को यहीं कॉमन पड़े रहने दो, क्योंकि 2 आपको एक तरीके से पता है कि वो पावर के रूप में भी लिखा रहता है। क्यों 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 क्यों, ये पता है क्या लिखा हुआ है अल्टीमेटली, कि √3 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। बच्चों इसका मतलब तो यही लिखा हुआ है ना, तो आप बिल्कुल वही बात है, तो आप एक काम करो, √3 को आप इस √3 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 6। ये कैसे हुआ, 3 को 2 से कर दिया, आंसर 6 होगा। भैया इसका एक पॉइंट लिखवा दो प्लीज, मैंने कहा येलो हैश लगाया मैंने, और यहाँ पर आपके लिए पॉइंट। बच्चों अब यहाँ पर ना देखो, कुछ बच्चे ये भी हो जाते हैं इरिटेट कि भैया इतनी छोटी छोटी चीजें हमें पता है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता, तो मैं एक्सेप्शन मान रहा हूँ 0 वाली, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा अप करना शुरू कर दिया ना, तो उसमें वो बच्चे निपट जाएंगे जिनको ये नहीं पता था, वो घर में यही डाउट लेके चले जाएंगे कि √2 को इससे मल्टीप्लाई करके √6 लिखा कैसे। तो आपको मैंने बता दिया कि भैया रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओके भैया, इसके बाद क्या करा आपने, रैशनलाइज। इसके बाद मैंने क्या करा, रैशनलाइज। कौन बुला रहा है बेटा, शीतल आपको? ओके, 2 √2 प्लस 2 √6, रैशनलाइज करने का रूल आपको पता है भैया, वो भी बता ही दो एक बार। भैया पावर वो चेंज होता है, साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस। अब आई ना भैया बात, है ना, कुछ बच्चे यहीं रुके होंगे, अरे यार ये कैसे rationalize हुआ? और कुछ बच्चे ऐसे भी थे क्या जिन्होंने पहली बार वर्ड सुना है, रैशनलाइज? हाँ सुना है, इतनी भी बेइज्जती नहीं भैया, है ना। ओके, √3 को इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन मैंने बताया था 2 को बाहर पड़े रहने दो, √3 को इससे करोगे तो 6। भैया यहाँ पर क्या करोगे, 2 यहीं रख दो बच्चों, 3 को 6 से करोगे √18। भैया ये बात हमें समझ आ गई बच्चों, समझ आ रहा है ना, अब तो एक भी नहीं छूट रहा होगा मेरे ख्याल से। भैया यहाँ पर क्या करना है आपने, भैया ये भैया ऐसे ही कराया करो हर बार, नहीं इतना साफ साफ लिख कर। बच्चों ड्राइंग की क्लास नहीं है ना अपनी, अपनी क्लास कॉन्सेप्ट्स की है, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। राइटिंग में क्या है, a+b a-b, बेटा a² - b², तो ट्रू यहाँ पर क्या होएगा, 2 √2 का भी स्क्वायर होगा, और माइनस के साथ 2 √6 का भी स्क्वायर होगा। पक्की बात है यहाँ पर? जी भैया, आप कुछ बातें समझ आ रही है। मुझे एक बात बताओ प्लीज, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर -2 कॉमन ले सकता हूँ? भैया 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, -2 भी ले सकता हूँ। अगर मैं -2 कॉमन ले लूं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, और 18 क्या हो जाएगा बच्चों, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मेरे हिसाब से। आप लोग गलत बोलोगे मैं मिटा दूंगा, आप लोगों से बड़ा नहीं है कुछ भी। अच्छा यहाँ पर बताना, 2 √2 का स्क्वायर, बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है, वेरी गुड, यही तो चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6, √6 का स्क्वायर कितना हो रहा है बच्चों, 8 माइनस, तो यहाँ -16 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? बेटा काट दूंगा तो 8 हो जाएगा, ये पक्की बात है। अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ हो गया √18, ये हो गया √6, और ये कितना हो गया बच्चों अपना 8। अगर आपको मैं ये बताऊं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 2 √6 डिवाइडेड बाई 8। भैया प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दो क्यों लिखा, बच्चों बताया था आपको, इसको आप लिख सकते हो 3 × 3 ये 9 × 2, ठीक है। अब ये 2 बार हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट अगर कॉमन लोगे तो ये बाहर आके सिर्फ 3 बन जाएगा, √2 अंदर का। भैया ये आपका फुल फ्लेज आंसर था। भैया कुछ बच्चे तो मुझे पक्की बात पता है कि यही आंसर छोड़ के आएंगे एग्जाम में, मैं उनके साथ हूँ,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। पूछो क्यों बेटा, प्रूफ का क्वेश्चन तो नहीं है, प्रूफ का आएगा तो इतना दिमाग लगाना है, ये आपको कैसे पता चले। जी 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 बिल्कुल। अब आपके स्कूल टीचर क्या कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एज पर सीबीएसई एचबीएसई गाइडलाइंस भैया यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, प्रूफ में है तो वहां तक पहुंचो, खत्म कहानी। कम ऑन जल्दी से करिए इसको नोट अप, आगे बढ़ना है फिर अपने को। चलो बच्चों अब टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने दो तीन पार्ट कर लिए हैं भैया, मैं फोर्थ और फिफ्थ आप पे पूरा का पूरा छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, बिल्कुल होगा। अच्छा मुझे एक चीज बतानी है, एक चीज बतानी है मुझे उसमें, फिफ्थ वाले में आओ, फोर्थ हटाओ, फिफ्थ वाले में आओ भैया। कुछ अच्छा है क्या उस क्वेश्चन में? नहीं बच्चों कुछ अलग बातें हैं उसमें। अच्छा यकीन करना इस क्वेश्चन पे तुम लोग आज बातें बहुत कर रहे हो, क्या हो गया? पांचवा सॉल्व कर लिया था। मुझे बस एक बात बतानी है बच्चों, क्योंकि मैंने ये गलती करते हुए 11th वालों तक को देखा है। ये ऐसी क्या गलती है वो? गलती अच्छी है वो, मतलब पकड़ में आ जाएगी आपको एक ही बार में। नहीं बच्चों मैं बता कुछ नहीं रहा, वो तो बस इंटरेस्ट जगा दिया तुम लोगों का, मजाक कर रहा था मैं। ओके अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, सुनो सुनो कुछ बात सुनो भैया। एक बात तो ये सुनो सबसे पहले कि ये जो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। पर कुछ बच्चे इसको ये गलती कर देंगे कि उनसे लिख देंगे साइन एक्स का स्क्वायर, गलत है बेटा। या फिर कुछ बच्चे इसको गलती कर देंगे, साइन का भी स्क्वायर कर देंगे और एक्स स्क्वायर भी कर देंगे, दोनों ही गलत है। मतलब भैया जो स्क्वायर अगर कॉमन है तो वो सिर्फ किस पे आता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे आता है। भैया एक और बात सुनेंगे मेरी, भैया अगर आपसे कोई साइन स्क्वायर 30 डिग्री पूछ रहा है, आपको ये स्टेप्स करने नहीं है बच्चों, पर पता होना चाहिए। एक रट्टू में और एक मैथ्स के स्टूडेंट में यही फर्क होता है, रटना नहीं है अपने को, एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये आपको क्या मुझे भी नहीं पता, तो इसीलिए बी रेडी फॉर दैट। साइन स्क्वायर 30 है, आप लोगों को क्या करना है, इसका स्टेप होता है साइन 30 डिग्री और इस पूरे का स्क्वायर। अब बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ये हम सबको पता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये 1/4। भैया ये हम कर लेंगे। भैया सिर्फ यही बताने के लिए मैं यहाँ लाया था, सबसे इंपॉर्टेंट नोट मेरा ये वाला चलेगा आप लोगों के संग, बाकी आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब बेटा मैं वैल्यूज निकाल के तो देखो मैंने यहाँ इसकी दिखाई दी 1/2, इसकी निकालोगे साइन 30 पे होता है, कॉस 30 पे होता है बेटा √3/2, तो √3/2 का अगर स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3/4। अच्छा एक और बात दिखाऊं मैं आप लोगों को, बच्चों आप लोग तो गधे हो भैया, क्यों? इसको प्लस करके देखी क्यों रहे हो, ये तो 1 ही होगा भैया, क्यों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी है आप लोगों के पास, तीन ही तो आइडेंटिटी लिखवाई हुई है, तो ये 1 होगा या नहीं होगा? इसको डायरेक्टली 1 लिख लेते भैया, आपने क्यों करा, मैं तो समझा रहा था। ठीक है ओके और अच्छा कोई और करवाना है? मतलब समझ गए ना कि किस तरीके से स्क्वायर कॉमन लेना है? किस वाले का बेटा? अरे लो 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 बच्चों लो, डाउट कोई बात नहीं, ये साइन स्क्वायर 30 है। अच्छी बात बताओ, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/4 है, कितना आप रेडी हो? भैया कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? एक एलसीएम सुना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या कहते हैं हिंदी में उसको बताओ? मुझे भी नहीं पता, नहीं लघुत्तम ऐसा कुछ कहते हैं। 4/4 डिवाइडेड बाई 1, बेटा 1 ही आएगा, ठीक है। डाउट ना करा करो अपने दिमाग पे, मेरे पे तो मत ही करो, अपने पे डन नहीं है। फोर्थ, इसका फोर्थ नो डील करके आए हो क्या? आज एक एक करके सारे क्वेश्चंस करा लेंगे। अच्छा फोर्थ में भी करवा देता हूँ, एक काम करो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ये सारे पार्ट्स एक बार जल्दी से देख लो। फर्स्ट वाले पे आओ, फर्स्ट वाले पे भैया क्या है उस वाले में? बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन देना है। बच्चों ये जल्दी जल्दी देखते रहना। 2 10 30 की वैल्यू मुझे याद आ रही है 1/√3। भैया बिल्कुल, या आपने सही करा कि आप लोग वहां चले गए सीधा। ओके 10 30 का स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, भैया ये हो गया आपका 2/√3। बच्चों पता है कितना हो गया? 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। भैया ये कैसे कर लिया आपने? नालायक को इसको खोला एलसीएम लिया और क्या करा बस। अच्छा भैया 2/√3, ये 3 ऊपर जाएगा 4 इधर आएगा मेरे ख्याल से। भैया कुछ समझ नहीं आया, नालायक को वैल्यू डाल रहा हूँ, सिर्फ मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, और वैल्यूज डाल के मैंने यहाँ पर क्या कर लिया होगा? एलसीएम कर लिया। बच्चों यहाँ पर ये कट गया होगा क्या? भैया बिल्कुल। भैया यहाँ पर ये कट गया होगा क्या? भैया अगर आप ये पूछ रहे हो कि 3 को √3 से डिवाइड करके √3 कैसे आ रहा है, तो आप मेरे स्टूडेंट तो पक्का नहीं हो,
क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं यार, पावर कट गई होगी √3/2। भैया पर ऐसा कोई आंसर आपको दिखेगा ही नहीं। तो जब क्वेश्चन मैंने तभी तो कहा, अच्छा एक्सरसाइज एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने क्या बोला था इंपॉर्टेंट है, मैं प्रूफ करा देता हूँ। एक बात बताओ, तो फर्स्ट में मान लो आपने आंसर कहीं से चेप भी लिया, कहीं से भी चेप लिया अपने अगल बगल वालों से, आप इसमें टिक क्या करोगे ABCD में से? हाँ, नो डाउट कि ए है इसका आंसर, बट अगर आपको वैल्यूज याद ना हो तो नहीं कर सकते ना। तो देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर आपको ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे रखी, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो पहले वाले में सिर्फ ए पे 60 की नहीं बेटा, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अच्छा कॉमन छोड़े, हो गया क्वेश्चन। ओके भैया, सेकंड वाला क्या है आपका होमवर्क है भैया, मैं बता देता हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सुन लेना। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, भैया 10 45 की वैल्यू मैं अभी अभी डिस्कस करके आया था आपके संग, 1 होती है। तो 1 माइनस 1 0, वेरी गुड बेटा, 1 माइनस 1 1, 1 को 1 से माइनस करेंगे 0, बेटा इस पूरे का आंसर आएगा 0, सेकंड वाले का पूरे का आंसर आएगा 0। अब मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज फोकस कर लो यहाँ पर। अब आपको ये देखना है कि 0/1 है तो क्या होगा 0, या 0/1,00,000 भी होगा तो हम एक बार बात कर चुके थे 0 ही होता है। अब आप ये बताओ कि सेकंड वाले में साइन की किसकी वैल्यू 0 होती है? तो बेटा एक तो ऑप्शन देखो डी सही लग रहा है मेरे को, 20 सेकंड नहीं, अब चेक करो ना, चेक करो कौन कौन सा आंसर आपका सही है। बेटा बी आंसर तो गलत है, पहली बात बी आंसर गलत है। भैया सी आंसर भी गलत है, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, दो आंसर गलत। भैया tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 की वैल्यू, मुझे एक बात बताओ, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 90 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 0। 0 देख लो अपने टेबल में, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होती है, तो बेटा tan 90 भी यहाँ पर गलत आंसर है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, ठीक है। और वही आपका आया था क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा प्लीज देख लेना। कहां करूं इस क्वेश्चन को मैं, फिर रोगे सब। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, कहां पर है ऐसा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन ने कुछ ऑप्शंस दिए, आपको क्वेश्चन ने कुछ ऑप्शंस दे रखे, डरना क्या है बेटा, लाइट चली आ जाएगी थोड़ी देर में। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, आप मुझे बात समझो, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जी, दे रखे हैं। पहला बताना मुझे, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, पहले एक मिनट सुन लो, फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप बाद में करोगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट लगता है एमसीक्यू क्वेश्चन करने का, जिसे कहते हैं GBC। भैया ये क्या नहीं बोला है, सुना ही नहीं आज से पहले, सुना है? गो बाय चॉइसेस। बेटा एमसीक्यू में आपको कई आंसर ऐसे करने होते हैं जो ऑप्शन से ही उठाने होते हैं, मतलब देखो चार में से कोई एक ऑप्शन तो सही होगा, पक्की बात है। तो आप क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे, आप किस पे फोकस करोगे? चार ऑप्शंस पे। अब इस क्वेश्चन के लिए नो डाउट मैं और तरीके से भी करा सकता हूं, मैं क्यों अपना इतना दिमाग मारूं इसमें, इसमें कोई दिमाग मारने वाली चीज नहीं है। वैसे अगर मैं कराने पे आता और मैं 11th वालों को करा रहा होता, 12th को करा रहा होता, तो मैं 2 sin 2a का फॉर्मूला खोल देता। यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। भैया हमें मत बताओ, सॉरी अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि हमें मत बताओ, सच में मैं नहीं बता रहा, आप यहाँ पर ध्यान से सुनो, ऑप्शन बताओ मुझे, ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन क्या है? 0। तो sin 2 0, तो ये तो हो जाएगा बच्चों sin 0, sin 0 पे कितना होता है? 0। और 2 sin a, डालना जरा यहाँ पर, 0 ही हो रहा है ये वाला। दूसरा बताना मुझे बच्चों, आगे बताते जाओ। चलो sin 2 30, अच्छा ये a की वैल्यू 30 डालोगे तो ये 60 हो जाएगा ना, तो sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? टूट तोते कहेंगे, अभी भी पीछे देख रहे हैं। ओके sin 30, अच्छा ये देखो 2 sin a की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/√2, तो ये देखो ये आ रही है 1/√2। बेटा ये और ये आपस में इक्वल है कहीं से भी नहीं ना, तो इसको तो क्रॉस करो। भैया सी ऑप्शन बताना जरा, सी ऑप्शन बताओ, 45 डालना जरा, तो साइन 2 इंटू 45 तो 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बेटा कितना होता है? अच्छा बच्चों कोई बात नहीं, तो तब भी आंसर गलत आएगा वैसे, 1 इज नॉट इक्वल टू √3/2। बच्चों यहाँ पर देख लो, sin 2 इज इक्वल टू 45, 90 डिग्री है, sin 90 पे हम लोग अभी करके आए हैं 0 होता है। भैया दूसरा बताना मुझे, दूसरा क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, वेरी गुड बेटा, sin 90 पे सच पे 1 होता है, देखो एटीट्यूड आ गया। 2 sin a, sin a कितना था बच्चों? 45 ना, कितना डाला आपने? 45, 1/√2। ये आपस में इक्वल कैसे हो सकता है?
भैया बताना क्या चाहते हो जरा जल्दी से बता दो भैया। इसमें दो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके ना इसके बगल में लिख के रखो जीबीसी, गो बाय चॉइसेस। भैया मैं बता रहा हूँ आपको, एचबीएससी वाले तो इस जेबीसी के सहारे ही जिएंगे। कई सारे क्वेश्चन उन्हें करने हैं बच्चों। अभी तुमने मैंने आज तक तुम्हें एमसीक्यू कराए नहीं कराए ना, ऐसा मत सोचो कि मेरे माइंड में नहीं, मैं करवाऊंगा ना, मैं तुम लोगों को अलग बुला के सीबीएसई वालों से तुम्हें करवाऊंगा, खत्म कहानी। पक्का आना है तुम लोग, मतलब उस दिन भले ही मैं ऑनलाइन वालों को हटवा दूं, जो भी एचबीएससी वाले होंगे सिर्फ वही होंगे, क्योंकि सीबीएसई वालों में ना मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि उनका नहीं आएगा। वैसे तो अभी नहीं मना ही करा हुआ है, पर आपके तो एमसीक्यू आने ही आने। कितने नंबर के? 30 नंबर के, 20 या 30? चलो अरे 20 नंबर कम होते हैं क्या? 80 में से 20 नंबर के आपके एमसीक्यू, 60 नंबर का वो ऐसे ही आते हैं 20-25 के। बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि एचबीसी का थोड़ा ना सिलेबस वो नहीं रहता डिफाइन कि भैया बिल्कुल बताते नहीं हो फुल फ्लेज की कैसा है। अब समझो, जीबीसी लिख लिया आपने भैया, इसमें ना मैंने कुछ सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। जीबीसी का मतलब है ऑप्शन को उठाकर क्वेश्चंस में डालते रहो, ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन में डालो। मैंने भी वही करा। आपने जीरो बोला, मैंने जीरो डाला, गलती से ये यही प्रूफ हो गया, तो मजा नहीं आया आगे। अब आगे मैंने क्या डाला? साइन 60 नहीं हो रहा था प्रूफ बच्चों, इक्वल नहीं है। बेटा 45 भी डाला, 1 इज नॉट इक्वल्स टू √2। भैया √2 कैसा है? तो बार-बार मतलब पागल हो क्या? 2 को √2 से करोगे तो √2, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू √2, पक्की बात है। तो यहाँ 2 जगह गलत हुआ, तीसरी जगह सही है। भैया चौथी जगह वहाँ भी लगा के देख लेना, गलत होगा। पक्की बात। अरे एमसीक्यू में एक ही आंसर सही होता है रे। अब केबीसी में ऐसा ए, बी, सी, डी कभी नहीं होता सही, एक ही आंसर ठीक होता है, पता है ना? केबीसी देखा है कभी लाइफ में? वेरी गुड। नहीं देखना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर आपको जो करना चाहिए फोर्थ। बेटा सेकंड के बाद मैं तुम लोगों को उतारने का मौका दे रहा हूँ। सेकंड का फोर्थ देखो आप, क्या लिखा हुआ है? 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। यार कुछ नहीं करना, 10 30 की वैल्यू शायद 1 बाय रूट 3 होती है, तो 1 बाय रूट 3 वैल्यू डालनी है, देखना है कि आंसर कहाँ सही हो रहा है। अब देख लेना डाल के आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा यहाँ तक अभी खत्म होता है। कमॉन इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो इन ऑप्शंस को। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन थोड़े से फास्ट कराए हैं, बट किसी को ऐसा लग रहा है कि फास्ट कराए हैं और बैठे नहीं है दिमाग में। वैसे तो बैठ गए होंगे, बट फिर भी आप बेटा नेक्स्ट क्लास में पता ही है, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप थोड़ा सा एक बार वो लगा के रखो, एक स्टार एक तारा लगवा के रखो। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 10a plus b is equals to √3, 10a minus b is equals to -1 by √3। यही है बच्चों क्वेश्चन। अब इसमें आपको एक बात समझनी है, आप 10a plus b is equals to √3 है, आप 10a plus b यहीं लिख दो, is equals to, बेटा ये √3 समझ आ रहा है आपको? इस √3 को आप लिख सकते हो 10 60 डिग्री। ये कैसे? वैल्यूज पता है बच्चों आप लोगों को, टेबल की वैल्यू पता है आपको। उसके बाद आप अगर इसकी वैल्यू चेक करें बच्चों, तो 10a minus b is equals to, इसको लिख सकते हो 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। भैया एग्जाम में डायरेक्टली लिखेंगे तो एग्जामिनर बुरा तो नहीं मान जाएगा, तो बेटा देयरफॉर का साइन लगाकर आप वहां पर लिख देना कि भैया 10 60 की वैल्यू √3 होती है, 10 30 की वैल्यू 1 बाय √3 होती है। आपने सब्स्टिट्यूट करिए, आपने पुट करिए, 10 से 10 कट जाएगा बच्चों यहाँ पर। भैया ऐसे कट सकता है जी, कट सकता है। भैया एक बार ना हमें डिटेल में बता दो कि कैसे कटता है बच्चों, बस मैं बता रहा हूँ। प्लीज जिसको समझ ना आए वो छोड़ देना, वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं फिर भी सबको लेकर चल लेता हूँ। बेटा ये 10 और ये 10 मैंने आपस में काटा, होता क्या है? आप ये सोचो, ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना था पता है आपको? 1060। ये अगर इधर जाएगा तो इधर जाएगा, एक तो इस तरीके से काट लो। भैया और एडवांस लेवल बता रहा हूँ, ना ना आए तो आपको पता है आपको क्या करना है। मंदिर का नाम सुना आपने? बस वहीं जाके खड़ा होना है। अच्छा, यहाँ 1060 ऊपर तो लिखा ही हुआ है बच्चों। मुझे ये बताओ, क्या ये 10 ऊपर जाकर इनवर्स नहीं बन जाएगा? एक बार समझ लो, बस मेरे को एक बार कोशिश करनी है, आपको आ जाएगा। पता है आप कब रिगार्ड करोगे इन चीजों को? जब आप 11 12 में पढ़ रहे होगे ना, तो आपको ये पता होगा, भले याद ना आए कुछ भी। देखो अपने को ना सारी बातें याद नहीं रहती, पर इतना पता होता है कि यार हमें पता है। और जब उस समय हल्का से हिंट मिलता है ना कि यार हमें थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है क्लास 10th में, तो आपका जो एनर्जी लेवल और बूस्टअप होता है ना, वो अलग ही लेवल पे होता है, बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, किसी से भी पढ़ रहे हो, XYZ, मेरी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 जाके ऊपर इनवर्स बन जाएगा? भैया बात समझनी है बच्चों, ध्यान से सुनो। 1 बाय x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। भैया पता नहीं क्या लिख रहे हो? अच्छा, ये कैसे लिख रहे हो नालायक को? ऊपर जाके तो नेगेटिव ही होती है ना वैल्यूज, ऊपर जाकर वैल्यूज नेगेटिव ही होती है। भैया इसका भी प्रूफ नहीं पता होगा आपको वैसे।
भैया क्या वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको पता होना चाहिए। करके दिखा दो इसका प्रूफ। अब मान लो यहाँ पर 1/x³ लिखा हुआ है और आप इसे ऊपर ले जाकर x की पावर -3 लिख देते हैं। क्लास में जाके 1-2 बच्चों को चमकाना ये, तभी वो चीजें उनको भी पहुंचेगी, वो आगे पहुंचाएंगे, फिर वो जो 3-3 की चेन होती है ना, वो आगे बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर बिल्कुल, अब ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान से सुनो, इसे प्रूफ कैसे करना है। ऊपर एक बात बताओ, 1 लिखा है मतलब x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। भैया क्यों क्यों क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है? 1। बेटा 1 लाख की पावर 0 है, आंसर क्या होगा? 0 की पावर 0 है, आंसर क्या होगा? 1। पक्की बात है। हाँ, 1 ही होता है। अच्छा 2 लाख की पावर 0 है। अच्छा 4 लाख, अच्छा ये 0 की पावर जो 0 वाली है ना, एक मिनट, जो 0 की पावर 0 है, इसको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये 0 ही होगा। नालायक को करके देख लो। 0 को अच्छा है क्या? 0 को 0 से काटेंगे तो अनडिफाइंड ही आंसर होता है। तो 0 की पावर 0 में वैसे 0 ही होगा। 1 बस मैंने आपको बोल दिया अभी बातों-बातों में। आप अच्छा 2 x की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1। x की पावर 0 है, यहाँ पर 3 है। अच्छा फ्रैक्शन में है, अगर ऊपर ले जाके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3। भैया अगर बेस सेम होता है, प्रोडक्ट में होता है तो हम ऐड कर देते हैं। बेस सेम है और फ्रैक्शन में है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? x की पावर -3। बेटा ये छोटी-छोटी चीजें पर पता नहीं होती। भैया एक चीज याद रखना, ये मैं आपको बता दूं, 0 की पावर 0 को 1 मत कहना जल्दी। होता क्या है, क्योंकि इसके प्रूफ के पीछे बात ये चलती है कि भैया इसका भी बेस 1, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। अगर ऐसा है ही तो इसे 0 भी बोल सकता हूँ। अब इसी को अगर मैं समझाऊँ आपको, 0 की पावर 0 है तो ये तो नॉट डिफाइंड भी है ना, तो बड़ा कन्फ्लिक्टेड है ये वाला मामला। ये स्टिल कन्फ्लिक्टेड होगा, तो इसी के लिए इसको तो इग्नोर करो, इसको बात को सुनो ही मत, बस मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी, वो याद रखना। भैया आप उसके आगे करवा दो आंसर जल्दी से, मैंने कहा चलो। ये बात अच्छा समझ आ गया ना कि कट जाएगा, जिसको कुछ नहीं समझ आया कट गया, खत्म। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 डिग्री। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो दिख रहा है या फिर हल्का हो गया होगा मार्कर? बेटा तुम्हें तो दिख रहा होगा, थोड़ा उनका भी ख्याल रखना होता है। अच्छा ए से कट गया भैया, एलिमिनेशन कुछ भी लगा लो। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताना जरा। नालायक को ए से नहीं कटेगा, ए से कट 2a हो जाएगा, बी से बी कटेगा, और ये कितना हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, माइनस, अरे कुछ मत करो, डायरेक्टली कर लो ना, डायरेक्टली कर लो, डायरेक्टली कर लो मेरे को। ये आपने कर लिया। अच्छा ये कितना हो गया बताना जरा? 90। मैं ऐड का ही साइन रखा था मैंने। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। दूसरे वाले में डालोगे बी की वैल्यू आएगी आपकी 15 डिग्री। भैया कैसे डाली आपने? हाँ डाल दो ना वैल्यू, सीधा आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म यहाँ पर पूरा का पूरा। भैया फोर्थ मेरा बाकी रह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और 8.2 का फोर्थ भी सुन लो। 5 एमसीक्यूज हैं, अच्छे हैं सारे के सारे, इसीलिए करा रहा हूँ। आप आओ फोर्थ के सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे साइन की एंगल्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे साइन के एंगल्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या साइन की वैल्यू बढ़ती है? देख लेते हैं। साइन 0 पे कितना होता है? 0। साइन 30 पे कितना होता है? 1/2। बेटा 0 अच्छा बड़ा है या 1/2? 1/2। अच्छा साइन 45 पे कितना होता है? 1/√2। ठीक है, आप 1/√2 को सॉल्व करके देख लेना, 1/2 से बड़ा आएगा। क्योंकि आप, मैं बता देता हूँ ये क्यों होगा। बेटा एक बात बताओ, ऊपर तो बेस 1 ही, ऊपर तो न्यूमरेटर 1 ही है दोनों केसेस में, और दूसरे वाले में आपका न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। अच्छा 2 बड़ा है या √2 बड़ा है? वाओ, 2 बड़ा है ना बच्चों, √2 कैसे बड़ा हो जाएगा? 2 बड़ा है। अब जितने छोटे से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी छोटे डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करोगे आंसर उतना ज्यादा आएगा। भैया ये बात समझ नहीं आई, एक्सप्लेन करके दिखाना। बच्चों एक बात बताओ, 6 को 2 से करोगे तो कितना आंसर आता है? बेटा 6 को 3 से करना, आंसर कितना आता है? बच्चों मैंने न्यूमरेटर में क्या करा, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दिया, आंसर में कमी आना शुरू हो गई। एक काम करना, 6 को 6 से करना, आंसर कितना आ रहा है? 1। तो मतलब एक बात तो अपने को पता है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जितना हैवी होगा, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, उतना ही आंसर कम आएगा। खत्म कहानी। अब यहाँ पर आपका केस क्या था? 1/2 था, और दूसरा केस कितना है? 1/√2। और अपने को यह बात पता है कि जो 2 है वो बड़ा होता है √2 से। तो मान लो यहाँ पर आंसर कुछ भी आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पर x प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। वेरी गुड। ओके, तो भैया फर्स्ट का सेकंड वाला प्रूफ है कि भैया वो वैल्यू बढ़ रही है, और थर्ड वाले की वैल्यू सही नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है बेटा, क्योंकि कहां से शुरू होती है आप देखो। सबसे पहली वैल्यू होती है इसकी 1, फिर होती है √3/2, फिर होती है 1/√2, फिर 1/2। बच्चों साइन में आप ऐसे चलते हो तो कह रहे हो बढ़ रहे हो, कॉस में तो घट रहे होगे ना, पक्की बात है। तो इसीलिए कॉस में हम घट रहे हैं। भैया दोबारा से बता दो, साइन में हम उसी सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं,
तो कॉस में तो घट रहे होंगे, पक्की बात है, तो डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है तो सेकंड ट्रू है, थर्ड वाला मेरा फॉल्स है। फोर्थ, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स। मतलब ये साइन और कॉस की वैल्यू क्या हमेशा इक्वल होती है? पागल हो क्या? 345 पे होती है, अभी भी बात भी करी थी शायद हमने, करी थी या नहीं करी थी? साइन 45 पे एक ऐसा एंगल है जहां साइन किसके इक्वल होता है? कॉस के, तो ये बेटा ये फॉल्स है, ठीक है। ओके भैया फिफ्थ वाले पे आ जाओ, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब कॉट 0 डिग्री पे क्या नॉट डिफाइंड होता है? चेक करो, क्या कॉट ए पे नॉट डिफाइंड होता है? हाँ, क्योंकि साइन 0 पे क्या होता है? 0। और कॉट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। अब साइन ही 0 हो गया तो आपका आंसर खत्म। भैया दोबारा से बता दोगे इस वाले को? मैंने कहा मैं बता दूंगा। अच्छा बच्चों कहानी ये नहीं उतार, ये तो उतारना नहीं आपको, समझ लो बच्चों, समझ लो, क्योंकि इसको समझ लोगे ना थोड़ी सी पेशेंस मार के तो आपका मजे ही अलग हो जाएंगे। कॉट ए है बच्चों, या तो आप इसे 1/tan ए लिख लो, जी भैया बात समझ आ रही होगी शायद ये वाली, क्योंकि ये मैं बेसिक्स क्लास में निपटा चुका हूँ। बेटा आपको मैं बता दूं साइन 0 पे कितना होता है? 0। तो अगर नीचे 0 है और ऊपर 2 लाख भी है तो आंसर कितना हो जाता है? नॉट डिफाइंड। या अभी वो 0 वाली बात में मैं भी तो यहीं अटका, क्योंकि कुछ बच्चे, अब मैं आपसे कहता हूँ ना 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड लिखूं या 0 की पावर 0 1 लिखूं, मुझे खुद नहीं पता ना अभी के लिए। ये नॉट डिफाइंड है, चल रही होगी इस पर रिसर्च, और चल रही क्या होगी, खत्म भी हो चुकी होगी, तो नॉट डिफाइंड है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 0। और कहीं भी डिनोमिनेटर आपको 0 दिखता है हम डर जाते हैं और आंसर को क्या लिख देते हैं? नॉट डिफाइंड। सही है फिर ये वाला, फोर्थ भी फिफ्थ भी हमारा सही है। एक क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, फर्स्ट वाला, जल्दी से बताओ क्या लिखा हुआ है। बोला हुआ है कि साइन ए प्लस डी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, चलो बच्चों मैं एक ही तरीके से बता देता हूँ। ए को एक काम करो, आप एज्यूम कर लो 60 डिग्री, बी को आप एज्यूम कर लो 30 डिग्री। कर सकते हैं भैया? चलो कर लिया। भैया 45 45 कर लें, कर लो। भैया 30 30 कर लें, कर लो। भैया 60 60 कर लें, मत करो। क्यों? क्यों? क्योंकि 120 डिग्री हो जाएगा, और 120 डिग्री की वैल्यू आज आपको निकालनी नहीं आती है, पर तुम लोग सीखोगे अब। क्या तुम लोग के मन में चलता हो मैथ्स ही नहीं लेंगे बस, बाकी सारी चीजें ले लेंगे। अच्छा तो 120 इग्नोर करना, 90 तक टोटल रहे तो सही रहेगा। चलो अब भैया ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 30 डिग्री ले लें, चलेगा? चलेगा, क्योंकि 0 और 30 30। अच्छा साइन 40, अच्छा साइन 45 ले लें, और क्या कहते हैं ए 45 ले लें और बी 30 ले लें, नहीं चलेगा, क्योंकि 45 और 30 क्या हो रहा है फिर से 75। अरे कहने का मुद्दा सिर्फ एक है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, समझना। एंगल ऐसा लो जो ए अलग से भी ए डिफाइन हो, बी भी डिफाइन हो। मतलब साइन 30 की वैल्यू भी पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, ए और बी को जोड़ना, 30 और 60 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 30 और 60 90, साइन 90 की वैल्यू पता है ना, ये कहना चाहता था आपसे। पर अगर 30 और 45 लोगे तो जो साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, जोड़ना दोनों को 75 पता है वैल्यू तुम्हें? मुझे नहीं पता, 11th में पर क्वेश्चन, 11th में साइन 40 साइन 75 निकालने का क्वेश्चन है, बताओ। पहला ही क्वेश्चन है कि भैया इसे निकालो, सीखोगे धीरे धीरे चीजें अगर मैथ्स के संग जुड़े रहे तो, बस। अच्छा साइन ए प्लस बी, यहाँ पर क्या करा मैंने, 60 और 30 लिया, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 90। साइन 90 पे कितना होता है बेटा? 1। गलती नहीं करेंगे, हमें शीतल ने बता दिया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2। अच्छा साइन बी की वैल्यू कितनी है? साइन 30, यानी कि 1/2। तो 1 के इक्वल तो कभी नहीं आएगा जिंदगी में ये मेरे हिसाब से, पक्की बात है ना? तो ये हमारा प्रूव हो गया रॉन्ग, ये है फॉल्स। समझ आ गया वाला क्वेश्चन? मींस आपको ए और बी ऐसा लेना है जो अकेले भी सॉल्व हो जाए, और ए और बी को जोड़ो तो भी आपका यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो ये फॉल्स है। 8.2 हमारी आज खत्म होती है यहीं के यहीं। अब बाकी का जितना भी बचा हुआ अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा 8.3। आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो कर लीजिए पैकअप।